उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान ने सियासी भूचाल ला दिया। दरअसल ये बयान विपक्षी दलों के लिए चुनावी माहौल में मुसीबत का सबब बनता दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया और एक ऐसा बयान दे दिया जिससे और भी ज्यादा विवाद पैदा हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुंबई में एक चुनावी सभा में बिना सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि कई नेता साधु के वेश में रहते हैं, मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, सिर पर बाल नहीं है और गेरुआ कपड़ा पहनकर बटोगे तो कटोगे जैसा बयान देते हैं। क्या कुछ उन्होंने सभा में कहा, सुनिए आप भी। कौन एक साधु के वेश में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको कुछ नहीं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आपने सुना जिस पर ठहाके भी खूब लगे, लेकिन इस बयान के बाद बीजेपी ने खड़गे के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कैसे, देखिए आप भी। देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। जिस प्रकार की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया ये उचित नहीं है, लेकिन खड़गे साहब आपको खाली इतना ही कहना चाहता हूँ कि घेरुआ वस्त्र पहनना सबकी बात नहीं है। ये प्रतीक है उस त्याग, उस तपस्या का जिससे समाज बनता है। ये भारतीय संस्कृति का भी एक प्रतीक है और जब समाज को जोड़ने की बात होती है तो ऐसे ही व्यक्ति निकलते हैं और जो सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी उसमें से हैं। तो आप क्या प्रश्न चिन्ह हर चीज में उठाना चाहते हो? और इसके साथ ही वीएचपी ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर कड़ी आपत्ति कुछ इस तरह से जाहिर की है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की जो सोच है वही राहुल गांधी की सोच है। इनको चिढ़ सनातन से है, इनको चिढ़ भगवा से है। तभी इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने भगवा, आतंकवाद जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी की सोच यही है कि ये सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स समझते हैं जैसे कि उदयनिधि स्टालिन समझते हैं। इससे स्पष्ट हो चुका है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी है। ये संतों के बाल देखने वालों का काल आ गया। ये जो कांग्रेस है ना, ये कांग्रेस की ताबूत की आखिरी कील साबित हो गई है। पूज्य संतों पर ही हमेशा हमलावर रहे हैं, नई बात नहीं है ये। कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा हिंदू द्रोही रहा है हमेशा से। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के सामने आने के बाद अब आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है, लेकिन साधु संतों ने भी अपनी आपत्ति जाहिर की है। संत समाज ने सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस को भगवा कपड़ों से इतनी दिक्कत क्यों है? इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। मूर्ख मल्लिकार्जुन, तुम क्या जानो कि एक सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम उसी हिंदू विरोधी पार्टी के अंश हो जिसने
कुछ वर्षों पूर्व जबरदस्ती झूठे तरीके से भगवा आतंकवादी बनाने की और बदनाम करने की कोशिश की थी हिंदू सन्यासियों को और हमारे देश के जवानों को प्रताड़ित किया।